नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 27 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और पंजाब में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन सीएलपी लीडर बनेगा, कौन स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनेगा, तमाम तरीके की जो कमेटियां हैं उन सभी को लेकर नई लिस्ट जारी की। और जब नई लिस्ट जारी की गई तो उसमें से प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जो पुराने थे वही रहे और बाकी पोस्टों पर नई नियुक्तियां हो गई। अब इसको लेकर बवाल मच गया। हम सब जानते हैं कि इसको लेकर बवाल किसने मचाया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, दो लोग मुखर होकर जो लिस्ट जारी हुई इसका विरोध कर दिया। फिर पंजाब को लेकर घमासान शुरू हो गया साहब, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, खड़गे साहब के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश हुई। चन्नी साहब, रंधावा साहब ये खुलेआम घोषणा कर दी कि भाई ये हमको मंजूर नहीं है। विशेषकर सबसे ज्यादा विरोध था वो राजा बड़िंग को लेकर था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से रिपीट कर दिए गए कि राजा बड़िंग हमको मंजूर नहीं है, इनकी जगह किसी और को किया जाए। बहुत दुविधा पैदा हो गई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आगे, क्योंकि देखिए अगर ये चीज पंजाब में होती, ये अगर परिवर्तन होता तो इसका असर सिर्फ पंजाब में नहीं रहता, इसका असर देश के अन्य तमाम राज्यों में रहता, जहां कांग्रेस के जो मठाधीश कब्जाए बैठे हैं कुंडली मारकर, जो अपने आगे किसी युवा पीढ़ी को या कोई काम करने वाले व्यक्ति को आगे आने ही नहीं देना चाहते। उन मठाधीशों को मौका मिल जाता, फिर वो अपने अपने राज्य में काम शुरू कर देते और फिर से चुनाव अगर होता तो वहां मुख्यमंत्री के पद को लेकर कुंडली मारकर बैठ जाते, यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगते। इन सारी चीजों को समझते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने फिर कठोर डिसीजन लिया, सख्त डिसीजन लिया और साफ साफ मैसेज भेज दिया। क्या पंजाब के प्रभारी हैं भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बघेल साहब सीधे पहुंचे पंजाब 5 दिन के दौरे पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब के लोगों को साफ मैसेज दे दिया, विशेषकर वो लोग जो नाराज बताए जा रहे थे। साफ साफ बोल दिया कि जो शीर्ष नेतृत्व ने डिसीजन कर लिया है वही मान्य होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और राहुल गांधी जी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है, साफ स्पष्ट क्लियर टू कट कह दिया है कि राजा बड़िंग ही पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे, सीएलपी लीडर जो है वही रहेंगे। अब किसको क्या डिसीजन करना है वो अपना समझ ले। तो यानी कि सख्त मैसेज जाने से अब मामला थोड़ा सा नॉर्मल दिखता है। अब लग रहा है कि चन्नी साहब भी, रंधावा साहब भी जो है थोड़े से शांत होते हुए दिख रहे हैं और लग रहा है कि मामला अब ज्यादा बिगड़ गया तो अब ज्यादा कुछ मत करो वरना खेल खराब हमारा ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है, जब ये इसकी घोषणा हुई इस लिस्ट की, अच्छा एक चीज और आपको समझाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिस्ट जारी की गई ये जानबूझकर ऐसा किया गया। एक तो काम देखा, दूसरा जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि मान लीजिएगा कि कांग्रेस की अगर सरकार बने, कांग्रेस को अगर पंजाब में बहुमत मिले, तो जब बहुमत मिले तो उस वक्त बीजेपी क्या करती है कि तोड़फोड़ करती है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जा सकते हैं, तो वो भी पहचान हो जाए। तो वो हो भी गई। अब वो हो गई कि नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ इनपुट मिल गया। जैसे ही लिस्ट जारी हुई, साहब उधर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के लिए पहुंच गए। अब कहा यह जा रहा कि उनका टाइम टेबल पहले से तय था, अमित शाह जी से मिलने का पहले से तय था। उन्होंने अपनी सफाई में कहा भी है, लेकिन जब पहले से तय था तो नहीं भी जा सकते थे, सेम उसी टाइम मिलने के लिए। रंधावा साहब को शायद लगा होगा कि अब तो टूट फूट हो गई और चन्नी तो नाराज हैं ही, और चन्नी नाराज हैं तो फिर हमारा तो काम हो सकता है, चन्नी भी हमारे साथ आ जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। अमित शाह जी को ऑफर दिया जाएगा, साहब हम इतने इतने लोगों को तोड़ के ला रहे हैं और जो है सीएम हमको बनाया जाए। ये प्रक्रिया शुरू करने का मतलब होने लगी। कुल मिलाकर रंधावा साहब जिस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी की उससे ऐसा लगा, वो साफ साफ दिखने लगे कि बीजेपी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, इनडायरेक्टली ऐसा लगने लगा।
उनको भी ये बात समझ में आई। तत्काल वो चन्नी साहब के पहुंचे, चन्नी के साहब के कैंप में पहुंचे, वहाँ उन्होंने फोटो शूटू कराया और ये जाहिर किया कि साहब हम तो सब साथ हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने भी विरोध किया, लेकिन चरणजीत चन्नी बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं गए। वो खुद ये बोलते रहे मीडिया के माध्यम से, या खुद उन्होंने कहा कि साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सख्त डिसीजन ले लिया। जब डिसीजन ले लिया तो ले लिया। कुल मिलाकर ये भी तय हो गया कि कौन कौन खेल कर सकता है, तो उसी हिसाब से पार्टी ने डिसीजन लिया। राहुल गांधी जी ने डिसीजन लिया कि ये डिसीजन क्लियर टू कट है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और बहुत साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर किसी को दिक्कत है तो अपना जो डिसीजन चाहे, जो ले सकता है तो लेना चाहे वो ले ले, लेकिन डिसीजन नहीं बदला जाएगा। तो अब ऐसा लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं और रंधावा साहब भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब भूपेश बघेल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने कहा कि ये कोई गुड्डे और गुड़ियों का खेल नहीं है, जो है बार बार जो ये सब किया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लगता है कि पंजाब का सोल्यूशन हो गया है, सॉल्व हो गया है। अच्छा, पंजाब में एक बात और है कि जितने भी लोग हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं कोई पॉइंट पंजाब में पॉपुलर हो कि पूरे पंजाब में इनकी पॉपुलरिटी हो, भाई इनके नाम पर लोग वोट करते हो, ऐसा भी नहीं है। पंजाब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई कांग्रेस का लीडर है तो वो केवल राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी के नाम पर तो पंजाब में वोट पड़ सकता है। ये कहो चन्नी साहब के नाम पर वोट पड़ जाए, रंधावा साहब के नाम पर वोट पड़ जाए, या राजा वड़िंग के नाम पर वोट पड़ जाए, ऐसा नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में हो सकते हैं। तो यही डिसीजन है कि सबको एकजुट करके चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद तय होगा कि साहब सीएम कौन बनेगा, ये बाद की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकरण के बाद चन्नी साहब ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मुझे ऐसा साफ साफ दिखता है। अगर चन्नी साहब ऐसा नहीं करते तो नो डाउट अगर बहुमत मिलता तो चन्नी ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि इतने स्टेट में एक उनका दलित मुख्यमंत्री हो, जैसा कि वो बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो ऐसा होता भी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब हालांकि देखने वाली बात है, राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चन्नी साहब को ही बना जाए, रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि एक बार उनको कम समय मिल पाया था। उस वक्त हालांकि सीटें बहुत कम आई थी, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई थी, बहुत बड़ी उसकी जीत हुई थी। लेकिन चन्नी इसी बात पे अड़े थे कि चेहरा साहब उनको बनाया जाए। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो डिसीजन ले लिया है, अब सब झुकते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ठीक है साहब, हम जो है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है वही डिसीजन है, हम उसी के साथ हैं। हम कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे। कुल मिलाकर पंजाब का पटापेक्ष हो गया। अच्छी बात यह है कि चुनाव से पहले हुआ है, चुनाव से काफी समय पहले हुआ है। अगर यही चुनाव से 2-3 महीने पहले होता तो मामला ज़्यादा खराब था। जिसको जाना होना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो रुक जाए। तो अभी तो 5-6 महीने हैं, तो सब कुछ अच्छे से डिसाइड भी हो जाएगा, डिसीजन भी हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अब पंजाब में जो कुछ भी गुटबाजी थी, जो भी दिक्कतें थी, उस पर कंट्रोल कर लिया है। सब राहुल गांधी जी के साथ सहमत हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सहमत हैं। अब जो भी दिक्कतें थी वो सुलझ गई। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।